Hello students, today I am going to start practical lab of chapter number 6। आज चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लिस्ट मैनिपुलेशन, उसकी प्रैक्टिकल लैब स्टार्ट करते हैं। आज की प्रैक्टिकल क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट लिस्ट एंड हाउ वी कैन एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 181 से सबसे पहले सेव कर लेते हैं। सेव इट इन अ पर्टिकुलर फोल्डर। फ्रॉम पेज नंबर 181 आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट प्रोग्राम। सो स्टार्ट सेव दिस प्रोग्राम sample 181.py। ठीक है, चलिए टाइप करते हैं फर्स्ट लिस्ट का प्रोग्राम। ठीक है, लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सपोज कैपिटल L1। ठीक है, इक्वल लिस्ट क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ होता है, तो मैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लिखा है 1। इसमें मैं कुछ नंबर्स को स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक, विथ कॉमा से सेपरेट करके। अब मुझे प्रिंट करना है L1 को, तो मैं कैसे प्रिंट करना होगा, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा और इसमें लिखना होगा कैपिटल L1। एक कमेंट लिख देता हूँ यहाँ पर, फॉर शो द नंबर ऑफ लिस्ट L1। नंबर भी बोल सकते हैं और एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं इसको। एलिमेंट्स सेव कर देते हैं इस प्रोग्राम को, रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। यस, दिस इज द आउटपुट 10, 23, 45, 56। ये हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, इस टाइप से हम लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लिस्ट जो बनाई, ये कौन सी लिस्ट है, ये है नंबर्स की लिस्ट। ठीक है, और मैं एक स्ट्रिंग की लिस्ट बना के, स्ट्रिंग एलिमेंट्स की लिस्ट बना के दिखाता हूँ आपको। स्ट्रिंग एलिमेंट्स को स्टोर कराने के लिए सिंगल कोट का यूज़ करेंगे, ABC, DEF, GHI, JKL, ठीक है। ये स्ट्रिंग की एक लिस्ट बन गई है हमारे पास, उसको प्रिंट करके देखते हैं। जस्ट इन बिटवीन प्रिंट फंक्शन यू हैव टू राइट L2, then save it, then run this program। yes, this is the final output। तो इस टाइप से मैंने क्या की है, एक नंबर्स की लिस्ट बनाई और एक स्ट्रिंग की लिस्ट बनाई है। ठीक है, और मिक्स करके बनाते हैं दोनों को, नंबर और स्ट्रिंग दोनों को मिक्स करके एक लिस्ट बनाते हैं L3। ठीक है, नंबर्स के साथ मैं स्ट्रिंग भी स्टोर कर देता हूँ। देखते हैं हाउ वी कैन मिक्स नंबर इन स्ट्रिंग। यस, इस टाइप से मैं लिस्ट और नंबर को, स्ट्रिंग और नंबर को मिक्स कर सकता हूँ। ठीक है, फंक्शन F5। ओके, बट हियर इज एन एरर फ्रॉम पेज फ्रॉम लाइन नंबर 8। शो द नंबर और एलिमेंट्स ऑफ द L3, नेम L3 इज नॉट डिफाइंड। क्या प्रॉब्लम, ओके, मैंने यहाँ डिफाइन नहीं किया L3, इसलिए ये एरर है। फंक्शन F5। यस, दिस इज द आउटपुट। इस तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्लियर होता है कि हम अगर सेम डेटा टाइप की लिस्ट बनाना चाहते हैं, मीन्स नंबर की, तो मैंने नंबर की बना दी। स्ट्रिंग टाइप की मैं अगर लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो देखो मैंने सिंगल कोट का यूज़ करके स्ट्रिंग की भी लिस्ट बनाई। अगर मैं दोनों को मिक्स करना चाहता हूँ तो भी मैं वो काम कर सकता हूँ। ठीक है, पेज नंबर 180 और 181 में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। सॉरी।
नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट का मतलब क्या होता है? एम्प्टी लिस्ट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहेंगे। तो L4 एक मैं स्ट्रिंग एक लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट फंक्शन का यूज़ होता है, ठीक है। ये लिस्ट फंक्शन का यूज़ होगा। फिर इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट L4 फॉर, यहाँ पर कमेंट करते हैं, लिस्ट फंक्शन इज यूज फॉर लिस्ट फंक्शन इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एम्प्टी लिस्ट। वैसे आप एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। चलो इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। ये बन गई हमारी एम्प्टी लिस्ट। यहाँ पर कोई भी नंबर प्रिंट नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आउटपुट, ठीक है। इसको मैं कॉन्केटिनेट करके बताता हूँ। कॉन्केटिनेट करता हूँ, एक मैसेज से कॉन्केटिनेट कर देता हूँ एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, कॉमा। चलिए प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। ये देखो एम्प्टी लिस्ट, मतलब इसमें एक भी मेंबर नहीं है, ओके। इस टाइप से हम एम्प्टी लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम होगा, सो स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू create nested list. How we can create nested list? nested list कैसे create कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए nested list, एक नई लिस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं L5 नाम से, जो कि nested list। nested list का मतलब ये होता है एक लिस्ट के अंदर अगेन एक लिस्ट होना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और लिस्ट इनपुट कर देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं 5,6 एक लिस्ट इनपुट कर दी है, एक लिस्ट के अंदर अनदर लिस्ट। चलिए अब मैं कंप्लीट L5 को प्रिंट करता हूँ, तो क्या देखते हैं क्या आउटपुट प्रिंट होता है अगर मैं L5 को प्रिंट करता हूँ तो, ठीक है। फंक्शन F5, तो देखो लास्ट में क्या प्रिंट हो रहा है, वो पूरी लिस्ट प्रिंट हो रही है, ठीक है। 10, 23, 5, 6, 56 और 55, ठीक है। तो ये कौन सी लिस्ट है? नेस्टेड लिस्ट है। बट मुझे अगर लिस्ट के अंदर जो अनदर लिस्ट है उसको प्रिंट करना है, तो मैं कैसे प्रिंट करूँगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके अंदर की लिस्ट को प्रिंट करने के लिए L520 करके मुझे प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके अंदर की लिस्ट है। अगर मुझे 5 को एक्सेस करना है तो कैसे प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो चलिए प्रिंट करते हैं, प्रिंट, यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ एक, मैं कौन से मैं नेस्टेड लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, मीन्स L520। अगर मुझे 5 को एक्सेस करना है तो मैं ऐसे एक्सेस करूँगा, क्योंकि वो सेकंड लिस्ट है, अंदर की लिस्ट है, L5 के अंदर की लिस्ट है। तो L520, रन करके देखते हैं 5 प्रिंट होता है कि नहीं होता। यस, ये 5 प्रिंट हो रहा है, मतलब मैं
इसके अंदर की L5 जो लिस्ट है उसके अंदर की लिस्ट को भी एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये लिस्ट को मैं आई नीड 1 मिनट ब्रेक, देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सेस सेकेंड एलिमेंट। चलिए सेकेंड एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते देखते हैं। मीन्स मुझे 6 को अगर एक्सेस करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे इसकी इंडेक्सिंग चेंज करनी पड़ेगी 0 से 1, क्योंकि लिस्ट जो है हमारी L5 एक कंप्लीट लिस्ट है। L5 के अंदर जो सेकेंड लिस्ट है उसको मैं 2 से एक्सेस करूँगा, ठीक है। तो इस टाइप से मुझे सेकेंड एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मुझे 2 1 लिखना पड़ेगा। और देखिए ये 6 एक्सेस हो रहा है, ठीक है। यहाँ इंडेक्सिंग चेंज कर देना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। पेज नंबर 181 में ही दिया हुआ है कि एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से हम लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। L6 एक न्यू लिस्ट में बना रहा हूँ और इसमें मैं एक स्ट्रिंग की लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग मीन्स मैं एक स्ट्रिंग के थ्रू कैरेक्टर्स की एक लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। एक स्ट्रिंग के थ्रू कैरेक्टर्स की एक लिस्ट बनाऊंगा। तो कैसे बना सकते हैं, लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके हम वो काम कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके मैं एक कैरेक्टर्स की लिस्ट बना रहा हूँ स्ट्रिंग का यूज़ करके, ठीक है। प्रिंट करके देखते हैं इसको। एक मैसेज लिख देता हूँ मैं, लिस्ट फ्रॉम स्ट्रिंग, ठीक है। कैरेक्टर लिस्ट बोलेंगे क्योंकि कैरेक्टर्स की लिस्ट बनेगी। कैरेक्टर लिस्ट फ्रॉम स्ट्रिंग L6 को प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये देखिए L6 अब प्रिंट हो रहा है। ये कैरेक्टर्स की लिस्ट है, HELLO, सब सारे कैरेक्टर सिंगल्स कोट में है। तो इसको अपन कैरेक्टर की लिस्ट भी बोल सकते हैं और स्ट्रिंग की भी लिस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रिंग होती है मीन सेट ऑफ कैरेक्टर वो भी सिंगल कोट में ही रहता है। जैसा अभी हम लोगों ने देखा था, कहाँ पे देखा था, ये हम लोगों ने प्रिंट किया था L3 को, ठीक है। L2 को, L2 कंप्लीट स्ट्रिंग की लिस्ट थी, वहाँ भी सिंगल कोट्स में था सारा। अब देखते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट लिस्ट फ्रॉम टपल, ठीक है। टपल से हम कैसे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ पेज नंबर 181 में, ठीक है। चलिए इसको भी करके देखते हैं। उसके भी आपको लिस्ट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। Ctrl+V। उसके लिए आपको सबसे पहले एक टपल की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं T नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं टपल राउंडेड ब्रैकेट के अंदर होता है। आपकी बुक में तो एग्जांपल WERTY का दिया है, मैं उसको हेलो से ही कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने राउंडेड ब्रैकेट यूज़ किया है। ये टपल हो गया। अब मुझे इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो L7 नाम की मैं लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। ये वेरिएबल नेम है और लिस्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, टपल का जो भी वेरिएबल नेम है T, उसको मैं पास कर दूँगा, ठीक है। हियर इन दिस लाइन आई एम गोइंग टू क्रिएट लिस्ट फ्रॉम टपल, क्रिएट लिस्ट फ्रॉम टपल, TUPLE। चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं।
ये यहाँ पर मैंने टपल से देखो लिस्ट बना ली, HELLO एक टपल था, टपल को मैंने लिस्ट फंक्शन में पास किया और इससे मैंने लिस्ट बना ली टपल। ठीक है, तो ये मैंने टपल से लिस्ट बना ली है। नाउ आपकी बुक में दिया, यू कैन यूज दिस मेथड फॉर क्रिएटिंग लिस्ट ऑफ सिंगल कैरेक्टर और सिंगल डिजिट वाया कीबोर्ड इनपुट, कंसीडर द फॉलोइंग कोड। ठीक है, चलिए अब एक नए हम कीबोर्ड से इनपुट करेंगे नंबर्स को और उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलिए एक नया प्रोग्राम बनाते हैं उसके लिए। इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, सेव कर देता हूँ उसको मैं। असाइनमेंट पेज नंबर 181.py। अब आपको अगर यहाँ पर मैं कैपिटल L1 लिख देता हूँ, हालांकि वेरिएबल नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, लिस्ट फंक्शन का आप यूज़ करोगे, उसके अंदर इनपुट फंक्शन यूज़ करोगे, फिर उसमें आप मैसेज जो भी देना चाहते हो, एंटर लिस्ट एलिमेंट्स, आप लिस्ट के लिए एलिमेंट्स इनपुट करना चाहते हो। ठीक है, दो पैरेंथेसिस क्लोज होंगे, एक इनपुट फंक्शन का और लिस्ट फंक्शन का। ठीक है, चलिए अब L1 में वो लिस्ट हुई, अब उसको प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट लिस्ट एलिमेंट्स इज कॉमा L1। ठीक है, प्रिंट करके देखते हैं इसको क्या आउटपुट प्रिंट होता है। चलिए पहले रन करते हैं इसको। ठीक है, एंटर लिस्ट एलिमेंट्स, आपको लिस्ट के एलिमेंट्स इनपुट करने हैं, तो मैं इनपुट करता हूँ 2 3 5 6 जो भी नंबर इनपुट मैंने इनपुट किया। अब एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो ये मेरी लिस्ट बन गई है। ठीक है, पर ये लिस्ट किस टाइप की बनी है, कैरेक्टर्स की लिस्ट बनी है, क्योंकि यहाँ पर 2 3 4 जो भी मैंने डिजिट एंटर किया उसको उसने कैरेक्टर के फॉर्म में लिया है। ठीक है, कैरेक्टर के फॉर्म में वो लिस्ट को लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे इंटीजर नंबर्स की लिस्ट बनानी है, ठीक है, अगर मैं प्योर इंटीजर नंबर की लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो मुझे EVEL फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, EVEL। ठीक है, चलिए देखते कैसे बनेगा वो। यहाँ पर सिंगल कोट में सारा कुछ शो हो रहा है नंबर, इसलिए कैरेक्टर्स की लिस्ट बनी है वो। अब जैसा कि आपको पता है इनपुट जो फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आउटपुट स्ट्रिंग के फॉर्म में आउटपुट सेंड करता है। तो यहाँ मुझे EVEL यूज़ करना पड़ेगा, EVEL। तो लिस्ट का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, L2 कर देता हूँ, लिस्ट एलिमेंट इन इंटीजर फॉर्मेट। चलिए इसको रन करता हूँ मैं, फंक्शन F5 एंटर लिस्ट एलिमेंट, नंबर इनपुट करता हूँ मैं कोई सा भी नंबर। अब देखो मैंने एंटर किया तो यहाँ पर जो लिस्ट शो हो रही है वो भी तो कैरेक्टर के फॉर्मेट में शो हो रही है। EVEL स्पेलिंग में चेक कर लेता हूँ, करेक्ट है EVEL। और L2 को मैंने प्रिंट किया है। एक बार फिर से इसको रन करते हैं, मैंने शायद इनपुट गलत दिया। मुझे इनपुट करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा अगर मुझे इंटीजर नंबर की लिस्ट चाहिए तो। चलिए अब देखते हैं, हाँ यहाँ पर भी अजीब ही आउटपुट आ रहा है। EVEL फंक्शन का यूज़ किया मैंने, ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है EVEL फंक्शन, कुछ इशू है EVEL फंक्शन के साथ ही, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है अगर मुझे इंटीजर नंबर की लिस्ट बनानी है। एक बार फिर से रीरन करते हैं। करेक्टली नहीं शो हो रहा है ये। भी कैरेक्टर्स की लिस्ट बन रही है। चलिए इसको नेक्स्ट लैब में देखेंगे क्यों प्रॉपर ये नहीं वर्क कर रहा है।
ओके ओके, इट इज़ वर्किंग, ओके नो प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ पर जो फर्स्ट जो मैंने लिस्ट इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार फिर से रन करते हैं, ठीक है। एंटर लिस्ट एलिमेंट इन L1, ठीक है, ये फर्स्ट लिस्ट है हमारी और ये है सेकंड लिस्ट, ठीक है, वर्क कर रहा है प्रॉपर। चलिए अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। F5 देखिए फर्स्ट लिस्ट है, यहाँ पर आप जो भी नंबर इनपुट करोगे L1 में तो वो क्या होगा, कैरेक्टर के फॉर्मेट में इनपुट होगा, ठीक है। देखो तो सिंगल कोट में सारे नंबर्स आ रहे हैं 588586, ठीक है। अब मैं जो नंबर इनपुट करूँगा वो EVL फंक्शन के थ्रू इंटीजर लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे नंबर मैंने इनपुट किया, अब देखो ये जो लिस्ट बनी है वो इंटीजर में बनी है, ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर इनपुट हुआ है वो इंटीजर में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए इंटीजर लिस्ट बनी है ये, ठीक। तो यहाँ पे ये वर्क कर रहा है इंटीजर। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एक्सेसिंग लिस्ट, ठीक है, हाउ वी कैन एक्सेस लिस्ट एलिमेंट, ठीक है। अभी लिस्ट एलिमेंट को मैंने एक्सेस करना आपको बताया कि पर्टिकुलर पोजीशन से आप लिस्ट को एक्सेस कर सकते हो मतलब अभी तक, अच्छा अभी तो मैंने जो बताया लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना बताया है, ठीक है, मतलब लिस्ट में जो भी एलिमेंट है सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे, ओके। पर इफ़ यू वांट टू एक्सेस सिंगल एलिमेंट, ठीक है, अभी जो मैं लिस्ट प्रिंट कर रहा था L1 L2 उसमें सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जा रहे थे, पर मुझे पर्टिकुलर लोकेशन से किसी लिस्ट को एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो पेज नंबर 182 में आएंगे तो टॉपिक है आपका एक्सेसिंग लिस्ट, और पेज नंबर 183 में उसका फुल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। दो मेथड हैं जिनके थ्रू आप लिस्ट को फुली एक्सेस कर सकते हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। आप सिंगल एलिमेंट को भी एक्सेस करना चाहो तो भी एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए आपको उसके इंडेक्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इंडेक्स का यूज़ करके आप लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। थ्योरी क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं, कंट्रोल एम, सेव करते हैं इसको। ESS पेज नंबर 183 में हम लोग वर्क कर रहे हैं। चलिए एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट 1 नाम की मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं स्टोर करा रहा हूँ कुछ एलिमेंट्स को, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो उसमें कोई नंबर स्टोर करा रहा हूँ 45, और एक कैरेक्टर भी ले लेता हूँ मैं, स्मॉल a 66 56, ठीक है। एक और कैरेक्टर ले लेता हूँ मैं u। चलिए अब मुझे सपोज मुझे फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, ठीक है। तो दो मेथड है, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में -1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। प्रिंट करते हैं, I need 1 minute break. So student, here I am going to access first element of list 1. So how we can access, we can access using index. तो यहाँ पे लिस्ट 1 की जो इंडेक्स है वो 45, अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है वो लिस्ट 0th इंडेक्स पे है, ओके ठीक। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 0th इंडेक्स लिखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो सेव कर लिया है मैंने, इसको रन करके देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट 1 इज़ 45, ठीक है, 45 प्रिंट हो रहा है। मैंने फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस किया है। अब सेकंड एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे देखते हैं। सेकेंड एलिमेंट ऑफ लिस्ट 1, तो मुझे फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस करना होगा। फिर ऐसे ही मैं थर्ड एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकता हूँ। सेकेंड इंडेक्स लिखनी पड़ेगी। थर्ड एलिमेंट ऑफ लिस्ट 1 एंड ऐसे ही अगर मुझे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो मुझे लिस्ट
लिखनी पड़ेगी फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ लिस्ट 1 मुझे लिखना पड़ेगा फिफ्थ इंडेक्स। ठीक है, चलिए अभी ये रन करके देखते हैं इसको। ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट और लास्ट में सिक्स्थ एलिमेंट एक्सेस हो रहा है। ओके, इस टाइप से हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब देखते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में हम कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है बैकवर्ड डायरेक्शन से वो होती है -1 से। ठीक है, तो सेम इसको कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। एलिमेंट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक मैसेज मैंने लिख दिया है, एलिमेंट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा -1 -2। अगर सेकंड एलिमेंट यहाँ पे एक्सेस करना है थर्ड एलिमेंट तो मुझे लिखना पड़ेगा -3। और लास्ट एलिमेंट अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 लिखना पड़ेगा -6। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एक्सेस कर सकते हैं। रन करके देखते हैं तो देखिए सेम आउटपुट प्रिंट होगा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस होगा क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो फर्स्ट एलिमेंट U प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 56 97 978, फिर उसके बाद 45। ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। इस प्रकार हम लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है। ओके, प्रैक्टिस कीजिए इन प्रोग्राम्स की। बाकी आगे की हम जो वीडियोस हैं पेज नंबर 184 से ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। थैंक यू।